आज हम लोग देखने वाला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स रूल्स, बेसिक्स फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो हम लोग ज़्यादा ना वेट करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हम लोग फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखते जाइए, केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our daily life. It has help us. It has help. ये हम लोग को मदद करता है। Help us to meet all our requirements. All our requirements for better life. For better life, such as जैसे food, good health, comfort, the आरामदेह जिसको बोलते हैं ETC। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशंस देखते हैं केमिस्ट्री का। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस of chemistry are given below. कुछ इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का जिसको हम लोग देखते हैं। मिनट में निकालता हूँ। चलिए, सबसे पहला है सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है, सप्लाई ऑफ फूड में क्या है, विद इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन, विद इंक्रीज, हम लोग की देश की आबादी डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, विद इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन, विद इंक्रीज population, the need for the all over amount of food has increased manhood। मतलब हमारे देश की इतनी बढ़ती हुई आबादी को फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में। अगर सेकेंड हम लोग देखें, मैं ऊपर वालों को मीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का इट इज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर।
हम लोग वो केमिस्ट्री ही प्रोवाइड करता है या केमिकल फर्टिलाइजर हो। इट हैज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज, जैसे क्या क्या जो लोग खेतों में यूज करते हैं, यूरिया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट etc, which have increased the yield of crop, increase the yield of crop and fruits, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि केमिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं केमिस्ट्री हम लोग क्या प्रोवाइड करता है, केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जितना भी रासायनिक रासायनिक पदार्थ जो हम खेतों में यूज करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, बहुत तरह का हम लोग केमिकल बोलते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा अगला इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री का, इट हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, ये क्या करता है, जो हम लोग खेतों में फसल उगाते हैं उसको प्रोटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसका, केमिस्ट्री, उसको थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट हैड हेल्प टू प्रोटेक्ट, it help to protect the crops from insect, इससे इंसेक्ट से, ठीक है, from insects and harmful bacteria, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं क्या, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, फंगीसाइड, एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, वो कीटाणु को मारा जाता है, फंगीसाइड फंगस को, और पेस्टिसाइड जो धान में से हम लोग बाकी लगा हिंदी में से बोलते हैं, हिंदी मीनिंग में क्या, बाकी लगना, झारखंड बिहार का अधिकतर इसका नाम होता है बाकी लगना, तो धान में जो कीड़ा लग जाता है, धान को जो खा जाता है उसको बोलते हैं, उससे बचाव के लिए हम लोग क्या मारते हैं उसमें, पेस्टिसाइड, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका DDT वगैरह, थोड़ा सा इंक लेता हूँ आप लोग इसको नोट कर दीजिए। तीसरा, नेक्स्ट अगर देखा जाए फोर्थ यूज इसका, लिख सकते हैं क्या, द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव मतलब समझते हो, जो खाना वगैरह जो हम लोग रखते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कैसे रखते हैं, प्रिजर्व मतलब सेव, द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव has helped
has helped to preserve food products. Food products like jam, butter, squash, etc. for longer period. ठीक है, और कितने नंबर? It has given to taste the presence of adulterants thereby ensuring the supply full stop. होता है क्या था, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल। प्रिजर्वेटिव जैसे करने का मतलब है, आप लोग अगर हम लोग घरों में अचार को रखते हैं उसमें हल्दी मसाला में सान के रखते हैं, ठीक है। या फिर कहीं आप लोग हम लोग देखते हैं क्या कि ईस्ट क्या एक तरह का प्रिजर्वेटिव, ठीक है। यहाँ बोलता है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव हैज हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वाश, etc. for longer period. Next बोलता है it has given the method test the presence of adulterants thereby ensuring the supply food stock. ठीक है। it is ये मतलब नॉर्मली ये केमिस्ट्री का जो 4-5 यूज डेली लाइफ में लोग एप्लीकेशंस के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कंट्रीब्यूशंस ऑफ बेटर हीट्स एंड सैनिटेशंस। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक था क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटर हीट्स एंड सैनिटेशन। कहने का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटर हीट्स करने का मतलब अच्छा हम लोग का एनर्जी चाहिए, हीट, ठीक। एंड सैनिटेशन मतलब होता है उससे निपटारा करना, ठीक है। बोलता है इट हैज प्रोवाइडेड ए मैनकाइंड विद ए लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। होता है यहाँ पे कि केमिस्ट्री हम लोग को देता है ए लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग जीवन में जो बीमारियाँ होती है उससे बचने के लिए लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है, मतलब मेडिसिन कर सकते हैं। होता है डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। जब से केमिस्ट्री में एनेस्थेटिक करने का मतलब होता है बेहोशी करने वाला, ठीक है, बेहोशी करने वाला दवा, ठीक है। जो बेहोश करने वाला दवा होता है उसी का हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया। The discovery of anesthetics has made surgical operation more and more successful. यहाँ पे एनेस्थेसिया जो होता है हमारे सर्जिकल ऑपरेशंस को बहुत आसान बना देता है। आगे बोलता है सिंथेटिक विटामिन्स एंड टॉनिक्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। सिंथेटिक विटामिन्स कहने का मतलब है एक नेचुरल विटामिन होता है जो हम लोग पेड़ पौधा से लेते हैं, जबकि एक होता है सिंथेटिक विटामिन जो हम लोग गोलियों और टॉनिक से लेते हैं। आगे इंक्रीज कंफर्ट, प्लेजर्स एंड लग्जरियस। बोलता है सिंथेटिक फाइबर, हाँ दलिए तो इंक्रीज कंफर्ट, प्लेजर्स एंड लग्जरियस। बोलता है सिंथेटिक फाइबर मतलब आज जो हम लोग कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं, इसमें जो कलर चढ़ा हुआ है, इधर डिजाइनिंग ये पहले अगर देखा जाए तो ये सब नहीं बनता था। बिल्डिंग मटेरियल्स करने का मतलब मटेरियल मतलब जो आज बिल्डिंग बनता है उसमें जितना हम लोग सरिया यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, इसके अंदर सीमेंट के अंदर जो केमिकल्स यूज किया जाता है, पेंट यूज किया जाता है, ठीक है, इतना फर्नीचर लग्जरियस फर्नीचर आता है। कहीं ना कहीं ये सब को बनाने के लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे होता है सप्लाई ऑफ मेटल्स का जो सप्लाई होता है, जैसे हम लोग आज बढ़िया जीवर्स देख सकते हैं, बढ़िया घर में जो रिलिंग्स वगैरह होता है इतने सुनहरे तरीके से जो बनाए जाते हैं स्टील्स के या फिर बहुत सारे टीन का या फिर आयरन का, ये सब बहुत ही
आगे बोलता है आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक मतलब घर में जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स, जो बर्तन बोलते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं जो बनाया जाता है उसका जो उसमें कढ़ाई करने का जो काम होता है, उसमें कलर चढ़ाने का काम होता है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के मेथड से ही होता है। आगे इन्वायरमेंट में डे बाई डे पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको भी आसान करने के लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की ग्रीन केमिस्ट्री का यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोग लास्ट का 14 चैप्टर होता है जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है।